नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये रेलवे ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि सामने आप देख पा रहे होंगे, लेक्चर नंबर 2। और इस सीरीज का नाम रखा गया है 5 का पिटारा, क्योंकि हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एक ही चैप्टर के 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज। तो आज हम 5 क्वेश्चन त्रिभुज के चर्चा करेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पहले पूछे जा चुके हैं। इसके पहले लेक्चर में रेखाएं तथा कोण के किए थे। ऐसे ही करके 5 क्वेश्चन करके पूरा मैथमेटिक्स का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत। क्लियर? सीरीज की कुछ खासियत हमने शुरू में ही आपको बताई है कि जब भी हम कोई भी प्रश्न लेके आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। और रेलवे ग्रुप डी का हमारा एग्जाम जो होने वाला है उसको हम लोग टारगेट किए हैं। देखते हैं बिना देरी करते हुए पहला प्रश्न, और आप भी फटाफट से क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दीजिए और खुद से ट्राई भी कीजिए। कह रहे किसी त्रिभुज में ए, बी तथा सी के संभव मान हो सकते हैं। देखो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, ध्यान से समझना है एक चीज को। जैसे ये त्रिभुज की मान लो कोई 3 भुजाएं, ठीक, तो कोई त्रिभुज हो, जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का जो योग होता है, ध्यान से समझना, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। या तो कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर एक बड़ी भुजा में से कोई छोटी भुजा घटा दे तो जो तीसरी भुजा होती है उससे मान इसका कम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो लागू होनी चाहिए। यानी किन्हीं भी 2 भुजाओं को हम जोड़ दें, वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो भी वो त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, संभव भुजाएं हैं। या फिर किन्हीं 2 भुजाओं का अगर हम घटा दें तो तीसरी भुजा से वो मान छोटा होना चाहिए। वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे, आसानी से पता कर पाएंगे। जैसे पहले ऑप्शन आप देख रहे होंगे, देखो एक चीज समझो, जब भी हम जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा हम दोनों छोटी वालों को जोड़ेंगे ताकि हम बार बार ना चेक करना पड़े। जैसे 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। 6, हमने क्या कहा, दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो वो त्रिभुज होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का योग तीसरी से छोटा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा समझो, 4 और 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7। 7 भी 12 से छोटा है, इसका मतलब ये भी नहीं होता। दोनों को जोड़े, अगर आप 2 छोटी भुजाओं को जोड़े, वो तीसरी से बड़ा हो गया तो त्रिभुज हो जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें जोड़ो, अगर इसमें हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, तो ये 5वीं भुजा से बड़ा, इसका मतलब सॉरी तीसरी भुजा से, यानी इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज के मान हो सकते हैं। चौथा भी चेक कर लो, देखो 5 और 3 आप जब जोड़ोगे, 5 और 3 जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 8। 8 9 से कम है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगर इस प्लस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आया, पहली बात तो समझ गए होंगे, तो माइनस वाले में भी आप कर सकते हो। दो भुजाओं को घटाओ, तीसरी से छोटा होना चाहिए। जैसे 6 और 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। 3 गौर से देख रहे होगे 2 से बड़ा। और हमने क्या कहा कि 2 भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए तो वो त्रिभुज होगा। तो चाहे आप माइनस वाले से निकालो और चाहे आप प्लस वाले से, बहुत ही आसान होता है त्रिभुज की भुजाएं पता करना। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा लिखा, किसी त्रिभुज में ए, बी तथा सी के संभव मान। देखो इसमें भी उसी तरीके पूछा गया, तो इसमें हम लोग माइनस वाला लगाते हैं। जैसे 6 9 और 2, 9 में 6 को कम करोगे बचेगा 3 और इधर 2। हमने कहा जो घटाते हैं तो घटाने वाला तीसरी से कम होना चाहिए, इसका मतलब पहला नहीं है। अब यहाँ पर देखो 13 में 7 कम करोगे कितना आएगा, 6। और 13 7 6 में 3 है, छोटी भुजा आप गौर से देख रहे होगे, ये भी इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं, 8 में 7 कम करोगे तो होगा 1। और 17 देख रहे होगे, तीसरी भुजा बड़ी है। या फिर 17 में आप 8 कम करोगे तो कितना बचेगा, 9, तब भी बड़ा है, तो इसका मतलब तीसरा भी नहीं सही होगा। अब आते हैं चौथा, तो चेक करने की जरूरत है नहीं, सही हो जाएगा। और दोनों नियम लगाते हैं। देखो 16 में आप जब 9 कम करोगे तो बचेगा 7 और तीसरी भुजा क्या है, 18। इसका मतलब जब हमने दोनों को घटाया, इन दोनों को जब हम लोगों ने घटाया तो वो वैल्यू आ गई 7, तीसरी भुजा से छोटी है, इसका मतलब है त्रिभुज के संभव भुजा। या फिर प्लस वाले से कर लो, 16 और 9 जोड़ोगे 25, तीसरी क्या 18, तो ये बड़ा हो रहा है। दोनों का योग या 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है तो भी त्रिभुज है, और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा है तो भी त्रिभुज है। 2 नियम आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ने हैं। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अब हम लिख देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कह रहा है दिए गए चित्र में x का मान बताए। एक बात बताओ, जब ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होता है कि नहीं? इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x हो। नहीं समझे? समद्विबाहु जो कोण, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, समझो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ये ABC मान लिया,
ठीक, बहुत ही जबरदस्त। हमने कहा ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कॉमन सेंस रखो ये वाले कोण भी बराबर होंगे। अब ये वाला कोण उन्होंने x दे रखा था तो उधर वाले अब क्या होगा x। और तीसरी बात आपको पता होगी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण तीनों को जोड़ दो तो 180 बराबर होता है। इसका मतलब भाई साहब हो गया x प्लस 50 ये किसके बराबर है 180 के बराबर। x और x 2x हो जाएगा 180, 50 जब उधर ले जाओगे माइनस का 50 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 130, 2 से यहाँ काट दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री। फिलहाल में ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसका आंसर क्या होगा 65 डिग्री। क्लियर, बहुत ही आसान होता है बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन हो गया। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी पढ़ो और खुद से निपटाने का प्रयास करो। कह रहे त्रिभुज एबीसी में एबीएसी बराबर है। अब देखो फिर वैसे है, इस बार फिगर नहीं दिया गया तो फिगर बना लीजिए। ये मान लो कोई त्रिभुज है आपका एबीसी, ये क्या है त्रिभुज एबीसी। कह रहा है जो एबी है ये वाली भुजा इसके बराबर है। कॉमन सेंस रखो भाई साहब, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कह रहा है कोण ए 70 डिग्री है, ऊपर वाला कितना दिया गया 70 डिग्री, इसको थीटा मान लो तो ये भी कितना होगा थीटा। तो कहा गया कह रहा कोण सी, ये वाला कोण आपको निकालना है। बिल्कुल उसी तरीके करेंगे, थीटा प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा 180। थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा 180 माइनस उधर जाके 70 घट जाएगा। 2 थीटा बराबर ये कितना बचेगा 110। इससे इसको निपटा दोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 55। अब कोण सी आपसे पूछा गया, कोण सी आपने मान क्या माना थीटा, तो जो थीटा का मान वही कोण सी का मान, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। फाइनल ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगर इस 5 के पिटारे की सीरीज में आनंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए। दूसरी खास बात, इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखे तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को कमेंट कीजिए। और बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज रहने वाली है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे। वो सब सीखने के लिए आप ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स, जहाँ 0 से टॉप लेवल तक हमने मैथमेटिक्स सिखाई है। और अब हमें बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर काम करना है, यानी हर एक 5 के पिटारे की सीरीज में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहेंगे। और दूसरी खास बात, इस सीरीज में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और तुरंत नेक्स्ट कर देंगे, है ना। 8 से 10 मिनट में हमें ये सीरीज का एक लेक्चर खत्म करना होता है और डेली आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जैसा कि हमने वादा किया था। और देखते ही देखते सभी लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी खास बात ये है, अगर एग्जाम आपको बेहतर करना, कुछ लोगों के हो रहे हैं, कुछ लोगों के लास्ट नवंबर में हो, कुछ लोगों के दिसंबर में होंगे, सीरीज ही चलती रहेगी। हम 1 महीने तक यानी आने वाली 1 जनवरी तक इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखते ही देखते हजारों प्रश्न हम लोग इस सीरीज में निपटा देंगे छोटे छोटे वीडियो के साथ। क्लियर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से कम होता है। नहीं भाई साहब, देखो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक बात तो माइंड में ये सेट कीजिए, अगर तीनों का 180, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तभी तो 180 बनेगा। अब वो कह रहा है कि तीनों कोण 60 से कम हो गए। सोचो जरा, तीनों 60 से कम हो गए तो तीनों का योग 180 नहीं बनेगा। और जब तक तीनों कोणों का योग 180 नहीं बनेगा वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कभी सपने में भी सही नहीं होगा। क्लियर। दूसरा सवाल, एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है। ये बात देखो सही है, हम ऐसे बनाते हैं। मान लो ये कितना है 150 डिग्री मान लो, तो एक अधिक कोण एक त्रिभुज में हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन बी। लेकिन जल्दबाजी में ये बी मत कर देना, अभी और पढ़ो, हो सकता है बी सही हो, लेकिन हमारा काम है पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। कह रहा है एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। अब बताइए आप, ये क्या बात सही लिखी है? कतई सही नहीं लिखी है। एक त्रिभुज में एक ही तो होता है भैया 90 डिग्री, यानी जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो एक एक कोण तो 90 होता है। ये कह रहा है भैया 2 90 होंगे, तो 2 तो नहीं होते हैं। फिलहाल में ऑप्शन सी नहीं होगा। अब डी पढ़ते, एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी इस फिगर में हमने एक अधिक बनाया था, अगर एक भाई साहब अधिक कोण कर दोगे तो 2 आपके न्यून कोण ही बचेंगे। तो एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं, ये भी बात सही लिखी है, यानी ऑप्शन डी भी सही है। अब बी भी सही है, डी भी सही, तो बी और डी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कभी भी भाई साहब जल्दबाजी में ये नहीं कि आपको एक सही पॉइंट मिल गया और ट्रिक मार दी बस हो गया गड़बड़ काम। ऐसी सिचुएशन में आपका वो तो जाएगा और पड़ोसी भी लेके जाएगा। तो बड़ा विशेष तौर पर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है जबरदस्त तरीके से। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इस 5 के पिटारे में फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये सीरीज मजेदार लग रही हो ना और कंटिन्यू रखी जाए तो आपका कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, तो हम आपके लिए इसी प्रकार के अटूट मेहनत करते रहेंगे। साथ ही साथ जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी के आपके यार मित्र दोस्त एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी भी आने वाले समय में बेहतर हो सके, उनका एग्जाम भी अच्छा हो सके और उनको भी सीरीज की जानकारी मिल सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और एक खास बात, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले
आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।